आप किसी को भी उठाकर देख लिए, नए नए बच्चों को, अब इनको अगर मैं पढ़ाने के लिए बैठूंगा, कोई तार्किक बातें करूंगा, इनके दिमाग में बातें नहीं जाएंगी। अब ये अपने आप को छपरी टिकटॉकर्स कह रहे हैं। तो फिर इन यूट्यूबर्स के योगदान को भी देखना चाहिए। अब आपको यह समझना है कि कैसे ये यूट्यूबर्स या ये तथाकथित सेलिब्रिटियां हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए योगदान दे रहे हैं, और ये हमारे समाज में क्या भूमिका निभा रहे हैं, यह हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, जो कभी भी नष्ट हो सकती है, सपने की तरह होती है, आंख खुली और सपना गायब। देखते ही देखते ये लोग रातों रात स्टार बन गए। कंपटीशन शुरू हुआ, कौन फर्स्ट है, कौन दूसरा है। अब एक आभासी दुनिया के स्टार थे और अचानक से इनकी आंख खुली तो देखा कि सुबह टिकटॉक कुछ ऐसे गायब हो गया। अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में, ये देख, चलते चलते। अरे किधर गया ऑफिस? अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अब टिकटॉक तो गायब हो गया, पर इन लोगों ने जो कारनामे किए थे उसका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ी पर पड़ा। तो जो ये लोग हमारे समाज में बीज बोकर गए हैं, उस बीज से जो पौधे पनप रहे हैं वो भी इसी दिशा में आगे जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो भी यही नंगा पुंगा काम किया करते थे। अब ये अपने आप को छपरी टिकटॉकर्स कह रहे हैं। इस लड़के को देखो, कितना भयंकर प्रतिभा का धनी है ये इसका चेहरा है, और फिर अचानक से कुछ इस प्रकार दिखता है। आप इसका वीडियो ही देख लीजिए। कितनी जालिम उसकी अदा है, कितनी जालिम उसकी अदा है, वो बेवफा है, तू बेवफा है, हाँ बेवफा है। तो इन तथाकथित यूट्यूबर्स का हमारे समाज के लिए बस इतना ही योगदान है कि इन्होंने हमारे बच्चों में एक ऐसा महामारी का बीज डाला है जो बच्चों को आभासी दुनिया में जीने के लिए मजबूर कर रही है। आलसी और कामचोर मक्कार लोगों के काम होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो इस प्रकार से कुर्सियों पर बैठकर गैम्बलिंग करते हैं। और मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूं कि अगर जो इन जैसे लोगों को अगर देखेंगे तो वो ऐसे ही बच्चे बनने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लंबे आंखें नहीं चलने वाली इस गैम्बलिंग के गेम में। ये गैम्बलिंग ने हमारे समाज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑनलाइन गैम्बलिंग, बच्चे रात रात 2-2 बजे तक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। सोने का साइकिल टूट रहा है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सोचने की क्षमता ही खत्म हो रही है। जैसे आप लोगों ने कभी जोमैटो और स्विगी वालों को देखा होगा, इनकी नौकरी किस पर निर्भर है? ये जिसका खाना लेकर आ रहे हैं, अगर होटल बंद तो नौकरी गायब। ठीक इसी प्रकार से जो टिकटॉक पर अपना रोजगार ढूंढ रहे थे, वो ये भूल गए कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात गायब हो सकता है, और हुआ भी है। उन्होंने कोई वैकल्पिक स्रोत ढूंढे ही नहीं। ऐसे अगर आप यूट्यूब पर अपना रोजगार देख रहे हैं और यूट्यूब पर अगर आपका चैनल स्ट्राइक मार गया तो आप कहां जाएंगे? और आप यकीन मानो, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स आप देखते हो, उन्होंने अपने रोजगार के दूसरे वैकल्पिक स्तर ढूंढ लिए हैं जो भौतिक रूप से हैं। चाहे वो उन्होंने कपड़ों की फैक्ट्री डाल ली हो, चाहे रियल एस्टेट का धंधा किया हो, यकीन मानो वो केवल यूट्यूब से नहीं जुड़े हुए हैं। यूट्यूब तो केवल एक माध्यम था, उन्होंने अपना काम निकाल लिया है। हम सबको मिलकर इस समाज में निर्माण करना है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो शेयर कीजिए, वरना कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मैं तो खुले दिल का आदमी हूँ। स्वागत है आप लोगों का।